हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो मानव शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित हैं, जिससे कई बार एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये यूपी टेट, एस टेट और बीपीएससी टीआरई के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियाँ होती हैं, तो बताइए एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियाँ कितनी होती हैं? 312, 206, 208, 300। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 206 हड्डियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 200, 206, 300, 350। तो बताइए नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 300 पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8, 30, 32, 34। तो बताइए मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 8। 3 का ऑप्शन नंबर बी 8 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियां के कितने जोड़े होते हैं? तो बताइए मनुष्य के शरीर में पसलियां कितने जोड़े पाई जाती हैं? 12, 10, 14, 11। तो बताइए कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? जांघ में, जबड़े में, भुजा में, गर्दन में। तो बताइए शरीर की सबसे अधिक मजबूत अस्थि कौन सी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है जबड़े में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? कान, घुटने, अंगुली, नाक। तो बताइए सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो सबसे छोटी हड्डी जो होती है कान में पाई जाती है, जिसे स्टेपिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? स्टेपिस, फिबुला, डिबिया, फीमर। तो बताइए मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है फीमर। ऑप्शन नंबर डी, जो कि जांघ में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? डिबिया, ह्यूमरस, फीमर, फिबुला। तो बताइए पैर की कौन सी हड्डी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ह्यूमरस जो होता है मानव शरीर के पैर की हड्डी नहीं है, जबकि डिबिया, फिबुला, फीमर ये सभी मानव शरीर के पैर की हड्डियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए अगला, ह्यूमस अस्थियां कहाँ पाई जाती हैं? जांघ, पिंडली, ऊपरी भुजा, अग्रभुजा। तो बताइए ह्यूमरस अस्थियां कहाँ पाई जाती हैं? तो 9 का सी है, ऊपरी भुजा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? निहाई, रकाब, कान की हड्डी, जांघ की हड्डी। तो बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो एक करेक्ट आंसर है जांघ की हड्डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 10 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? बताइए खोपड़ी में, टांग में, भुजा में, मुंह में। तो बताइए डिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है टांग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मेरुदंड, जांघ, रीब केज, भुजा। तो बताइए मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी जो होती है सबसे लंबी होती है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? तो बताइए कौन सी हड्डी जो है मानव कान का भाग नहीं है? स्थूणक, रकाबा, उर्वस्थि, कोकुद। तो बताइए इसमें से कौन सा मानव के कान में नहीं पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है उर्वस्थि। ऑप्शन नंबर सी नहीं पाया जाता है, जबकि स्थूणक, रकाब और कोकुद ये सब हड्डियाँ जो है कान में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से, कोबाल्ट की कमी से। तो बताइए वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम की कमी के कारण कमज़ोर हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? बताइए अस्थि में कौन सा लवण जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड, फेरिक नाइट्रेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट।
तो अस्थि में जो पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अस्थियों एवं मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है। अस्थि और मांसपेशी को आपस में जोड़ने वाला बताइए एलिमेंट कौन सा है। लिगामेंट, टेंडन, उपास्थि, एक नई छोटी पेशी। तो अस्थि को मांसपेशी से कौन जोड़ता है इसे बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है टेंडन जो होता है अस्थियों एवं पेशियों को जोड़ने का काम करता है, ऑप्शन नंबर बी टेंडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांत 2 बार विकसित होते हैं। 4, 12, 20, 28। तो बताइए मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 20। एक बार दांत जब आता है तो 8 साल तक रहता है, उसके बाद वो दांत क्या करते हैं, गिर जाते हैं, फिर उसके बाद अस्थायी दांत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। पैनक्रियास, बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय। तो बताइए मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है छोटी आंत में। छोटी आंत में सर्वाधिक भोजन का पाचन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। मलाशय, अमाशय, मुख, पक्वाशय। तो बताइए मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ हो जाती है, मतलब भोजन का पचना कहाँ स्टार्ट हो जाता है सबसे पहले। तो इसका करेक्ट आंसर है मुख से ही भोजन का पचना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो उसको चबाते हैं तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है पचना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। 16, 18, 22, 32। तो बताइए मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है 32 फीट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मनुष्य में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। बताइए मनुष्य में मंड जिसे स्टार्च कहा जाता है का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। एमाइलेज, टाइलिन, पेप्सिन, लाइपेज। तो बताइए 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो टाइलिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। यकृत, पित्ताशय, कार्निया, आंत। तो बताइए पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कार्निया जो होता है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, क्योंकि कार्निया आँख में पाया जाता है, तो आँख पाचन थोड़ी नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। यकृत जो है पाचन तंत्र का हिस्सा है, पित्ताशय भी है, आंत भी है। अगला क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। प्रोटीएज, लाइपेज, पेप्टिडेज, एमाइलेज। तो बताइए मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम क्या है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो कार्बोहाइड्रेट के तोड़ने में मदद कौन करता है, एमाइलेज करता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 23 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, इरोप्सिन। तो बताइए दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है रेनिन जो होता है वो दूध का पाचन करता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दूध प्रोटीन को पचाने में कौन मदद करता है, रेनिन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा है। बताइए पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा है। ट्रिप्सिन, सेलुलोज, पेप्सिन, एमाइलेज। तो इसका करेक्ट आंसर है एमाइलेज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। रेनिन, टाइलिन, टेनिन, रेजिन। तो बताइए लार में पाए जाने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं टाइलिन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, टाइलिन। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। हवा, पानी, एंजाइम, खनिज। तो बताइए पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट है एंजाइम की आवश्यकता ज़्यादा होती है भोजन का पाचन करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। लार किसके पाचन में सहायक है। प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर, वसा। तो बताइए लार किसके पाचन में सहायता करता है। कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो स्टार्च के पाचन में जब स्टार्च को पचाना रहता है तो क्या करता है, लार जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मनुष्य के गुहा में पाचन सबसे पहले किसका प्रारंभ होता है, पचना।
तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है मनुष्य के मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? यकृत, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। बताइए मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ प्रारंभ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है छोटी आंत में। छोटी आंत में अधिकतर पाचन भोजन का हो जाता है, इसे आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? बताइए कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो मुख गुहा से होता है। लेकिन प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है? छोटी आंत, मुख गुहा, ग्रसनली, उदर। तो बताइए प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है उदर। उदर से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 31 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? बाल्य ग्रंथि, कंठ नली, महाधमनी, ग्रास नली। तो बताइए कौन सी आहार नलिका है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 32 का ऑप्शन नंबर डी ग्रास नली जो होता है वो आहार नलिका है। अगला क्वेश्चन देखिए, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? आमाशय, अग्नाशय, वृक्क, यकृत। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है यकृत, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत करता है, ऑप्शन नंबर डी। से आप लोग जानते रहिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिए, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। देखिए पेप्सिन है एक, बताइए पेप्सिन क्या होता है? एंजाइम होता है, हार्मोन होता है, विटामिन होता है, खनिज होता है। तो पेप्सिन एक क्या है? कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पेप्सिन क्या होता है। तो पेप्सिन एक प्रकार का क्या है? एंजाइम है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। पेप्सिन बदल देता है, बताइए स्टार्च को शर्करा में, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन का एमिनो अम्ल में, वसा को वसा अम्ल में। तो बताइए पेप्सिन किसको बदलता है, किस में बदलता है? तो पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 35 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? बताइए पाचन क्रिया में प्रोटीन जो होता है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वसा, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, शर्करा। तो बताइए पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अमीनो अम्ल में। प्रोटीन जो होते हैं अमीनो अम्ल में चेंज हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? हाथ, अमाशय, अग्नाशय, यकृत। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है यकृत जो होता है, यकृत में मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? मतलब पित्त रस का स्रावण कहाँ से होता है? यकृत, आमाशय, अग्नाशय, ग्रहणी। तो बताइए पित्त रस का स्रावण कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ये सभी हैं। पित्त जमा होता है पित्ताशय में, ग्रहणी में, यकृत में, प्लीहा में। पित्त जो है निकलता है यकृत से, लेकिन ये जहाँ पे जाकर के जमा होता है उसे पित्ताशय कहते हैं। तो 39 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। पित्ताशय कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में, इसे आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पित्त का प्रमुख कार्य है। बताइए पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन, वसा का पायसीकरण जिसे इमल्सीकरण कहते हैं, उपयुक्त सभी। तो बताइए पित्त रस का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है वसा का पायसीकरण करना। पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? वसा का पायसीकरण करना, इमल्सरीकरण करना। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? फेफड़े, यकृत, गुर्दे, पेट। तो बताइए शरीर का रासायनिक कारखाना किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है यकृत को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 41 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मेस मेकर का संबंध किससे है? गुर्दा से, दिमाग से, फेफड़ा से, हृदय से। तो बताइए मेस मेकर का संबंध किससे होता है? तो मेस मेकर जिसे कहते हैं इसका संबंध है हृदय से, ऑप्शन नंबर डी। 42 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, हृदय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, मेस मेकर का कार्य बताइए क्या होता है? मूत्र बनाने का नियमन, पाचन क्रिया का नियमन, दिल की धड़कन प्रारंभ करना, श्वसन क्रिया प्रारंभ करना। तो बताइए मेस मेकर का कार्य क्या होता है? 43 का करेक्ट आंसर बताइए क्या है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना ये होता है मेस मेकर का कार्य, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 43 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, दिल की धड़कन प्रारंभ करना।
तो इसका करेक्ट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गति प्रेरक किससे संबंधित है? गुर्दा से, मस्तिष्क से, हृदय से, फेफड़ा से। तो बताइए गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है हृदय से। हृदय का संबंध किससे है? गति प्रेरक से। इसे आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाला गया दबाव को रक्तदाब ब्लड प्रेशर कहते हैं? हृदय, सिरा, धमनी, कोशिका। तो बताइए 45 का करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है धमनी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? बताइए सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले जैसा रहता है? तो बताइए सोते समय ब्लड प्रेशर में क्या चेंज होता है, आप लोग बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है घटता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 46 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ग्लूकोमीटर, स्फेग्नोमीटर, थर्मोमीटर, लैक्टोमीटर। तो ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्फेग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लब डब ध्वनि जो होती है किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? बड़ी आंत, फेफड़े, हृदय, ग्रसनली। तो बताइए लब डब की ध्वनि कौन सा अंग करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हृदय के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सिस्टोलिक और डायरोस्टिक शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? आंखों की दृष्टि में समस्या का पता लगाना, रक्त प्लेटलेट्स की गिनती, रक्तचाप को मापना, रक्त धमनियों का पता लगाना। तो बताइए सिस्टोलिटिक और डायलेस्टिक शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रक्तचाप को मापना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 49 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 1 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 1.5 सेकंड, 0.8 सेकंड। बताइए मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना टाइम लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है 0.8 सेकंड लगता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड लगता है, इसे आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर पल्स रेट क्या है? 2 बीट प्रति सेकंड, 80 से 90 बीट प्रति सेकंड, 70 से 80 बीट प्रति सेकंड, 97 बीट प्रति सेकंड। तो बताइए मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर जिसे पल्स रेट कहते हैं कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर है 70 से 80 बीट प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, इसे बताना है। कितनी कक्षाएं होती हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका करेक्ट आंसर है 4। 2 अलिंद होता है, 2 निलय होता है, इसे आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, नाड़ी दर कहाँ से प्रारंभ कहाँ से मापा जाता है? बताइए नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? सिरा से, धमनी से, त्वचा से, तंत्रिका से। तो बताइए नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर धमनी से मापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक किशोर मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर कितना है? ब्लड प्रेशर कितना होता है बताइए एक किशोर मनुष्य में? तो इसका करेक्ट आंसर है 120/80, 120/80 mmHg, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है, घट जाता है, ऊपर नीचे होता रहता है, एक समान रहता है? तो बताइए दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ता या घटता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बढ़ जाता है, तभी तो हफर हफर लोग करने लगते हैं दौड़ते समय, इस सब आप लोग जानते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? बताइए सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 1 अरब, 2 अरब, 3 अरब, 4 अरब। तो बताइए 56 का करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है 2 अरब, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह, शरीर को ऊर्जा देना, तापक्रम बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हृदय का कार्य क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्लड को पंपिंग करना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की विशालतम धमनी है वेना केवा, एआर्टा, केसिका, निलय। तो बताइए शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? 58 का बताइए करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एआर्टा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? शरीर के वजन का 10%, शरीर के वजन का 25%, शरीर के वजन का 7%, शरीर के वजन का 5%। बताइए स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा शरीर के वजन की कितनी परसेंट होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 7% पाया जाता है। शरीर के वेट का 7% जो होता है ब्लड शरीर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है, बताइए कितना लीटर होता है? 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, 6 से 7 लीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है 5 से 6 लीटर होता है। 16 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लेकिन अगर वहीं बात करें वजन का कितना परसेंट होता है, तो वजन का 7% पाया जाता है। और उसके बाद लीटर में अगर पूछा जाए तो 5 से 6 लीटर एक शरीर के में ब्लड पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानव रुधिर का पीएच मान है, बताइए मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? बताइए मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.2, 7.8, 6.6, 7.4। तो मानव रुधिर का पीएच मान जो होता है वो करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, 7.4 होता है। क्योंकि मानव का रुधिर जो होता है वो क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली जिसे प्लीहा कहा जाता है, फेफड़ा, हृदय, यकृत। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है मानव शरीर में रुधिर ब्लड बैंक का कार्य जो होता है वो प्लीहा करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्लीहा को ही तिल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो बताइए मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नताएं होती हैं? 60 से 64%, 70 से 75%, 80 से 82%, 91 से 92%। तो बताइए 63 का ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा कौन सा? तो इसका करेक्ट आंसर है 91 से 92%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त में पाई जाने वाली धातु है कैल्शियम, जिंक, सोडियम, लोहा। तो बताइए रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु आयरन, लोहा होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? तो बताइए शरीर का कौन सा अंग जो होता है रक्त उत्पादन करता है? मस्तिष्क, अस्थि मज्जा, हृदय, फेफड़ा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अस्थि मज्जा जो होता है वो रक्त उत्पादन में मदद करता है। इसे आप लोग जानते रहिएगा। शरीर के अंदर जो रक्त का जो बनता है वो अस्थि मज्जा के द्वारा बनता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो बताइए करेक्ट आंसर इसमें कौन सा है? इसमें एक ऑप्शन सही है, 3 गलत है। तो बताइए सही वाला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है शरीर में सारा रक्त जो होता है वो किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। किडनी जो होता है शरीर में रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बताइए मानव शरीर में जो रक्त का शुद्धिकरण होता है उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डायलिसिस, हीमोलिसिस, ऑस्मोसिस, पैरालिसिस। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसे डायलिसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। रक्त के शुद्धिकरण को क्या कहते हैं? डायलिसिस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, आरबीसी के कारण, डब्ल्यूबीसी के कारण। बताइए रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो लाल रक्त होने का कारण क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है जिसके कारण जो ब्लड का रंग जो होता है वो लाल दिखता है। तो 68 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हीमोग्लोबिन में होता है तांबा, लोहा, मैग्नीज, जस्ता। तो बताइए हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में जो होता है वो लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं का नाश, रक्ताल्पता का निवारण, लौह का उपयोजन। तो बताइए शरीर में हीमोग्लोबिन का वर्क क्या होता है? हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है बॉडी में?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, पट्टिकाणु का, जीवद्रव्य का? तो बताइए हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका करेक्ट आंसर है आरबीसी का, रेड ब्लड सेल का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़े में से हृदय में ले जाती हैं? बताइए कौन सी रक्त वाहिकाएं जो हैं वो साफ रक्त को फेफड़े से हृदय तक पहुंचाने का कार्य करती हैं? फुफ्फुसी धमनी, हृदय धमनी, हृदय शिरा, फुफ्फुसी शिरा? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है फुफ्फुसी शिरा जो होता है वो साफ रक्त को फेफड़े से हृदय तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? बताइए किसके द्वारा रक्त द्वारा ऑक्सीजन का संचयन किसी के द्वारा होता है? लोहित कोशिकाएं, बिम्बाणु जिसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, लसिकाणु जिसे लिम्फोसाइट कहते हैं, श्वेताणु जिसे ल्यूकोसाइट कहते हैं? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो लोहित कोशिकाएं जो होती हैं, ऑप्शन नंबर ए लोहित कोशिकाएं जो होती हैं वो रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाती हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, लोहित कोशिकाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? बताइए किसकी मौजूदगी के कारण जो होता है शरीर में रक्त नहीं जमता है? फाइब्रिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, हेपेरिन? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो हेपेरिन के कारण जो होता है रक्त जो है नहीं जमता है। अगर विटामिन में पूछा जाए तो विटामिन के है, इसे आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक रूप में प्रसिद्ध है? श्वेत रक्त कोशिकाएं, बेसोफिल्स, लाल रक्त कोशिकाएं, इओसिनोफिल्स? तो बताइए कौन सी हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं जो होती हैं मानव शरीर को सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है, मतलब प्रतिरक्षा, उसे क्या करती है, सेफ्टी के लिए काम करती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडीज निर्मित होती है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, न्यूट्रियोफिल? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो 76 का ऑप्शन नंबर बी जो है लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त कणिकाएं जिसे आरबीसी कहते हैं किस नाम से जानी जाती हैं? इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, इओसिनोफिल्स? तो बताइए लाल रक्त कोशिकाएं जो है किस नाम से जानी जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क, अस्थिमज्जा? तो बताइए आरबीसी के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा के द्वारा क्या होता है, लाल रक्त कणिकाओं का आरबीसी का निर्माण होता है। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? यकृत, अस्थिमज्जा, प्लीहा, परिशोधिका? तो बताइए आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्लीहा जो होता है, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? बताइए आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है? 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन, 190 दिन? तो बताइए आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? बताइए मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? हृदय में, तिल्ली में, यकृत में, अस्थिमज्जा में? इसी को कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो आरबीसी का निर्माण अभी आपको बताए हैं कहाँ होता है, बताइए। तो अस्थिमज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया। तो इसका करेक्ट आंसर है अस्थिमज्जा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। कुछ उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी का आकार बढ़ता है, का आकार घटता है, की संख्या बढ़ेगी, की संख्या घटेगी? तो बताइए उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी क्या होता है, बढ़ता है, घटता है या क्या होता है? तो आखिर इसका घटता रहता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन देखिए, सफ़ेद रक्त कण जिसे WBC कहते हैं का मुख्य कार्य क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, ऑक्सीजन ले जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ये क्या करता है? रोगों से बचाने का काम करता है RBC WBC। इसे आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती हैं? तो बताइए, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? लियोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है 85 का ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रोफिल्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? RBC, WBC, पट्टिकाणु, जीवदब्र। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है WBC। यही क्या करता है? रोगाणुओं से बचाने का काम करता है WBC, श्वेत रक्त कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त समूह जिसे ब्लड ग्रुप की खोज करता है। तो बताइए ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर, लिवाइन, वियेनर, ल्यूवेनहॉक। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन है? तो ब्लड ग्रुप का खोज करने वाले जौन थे, लैंड स्टीनर थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। RH फैक्टर पता लगाया। तो बताइए RH फैक्टर का पता किसने लगाया था? ल्यूवेनहॉक ने, वियेनर ने, लैंड स्टीनर तथा वियेनर ने। तो बताइए RH फैक्टर को किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो RH फैक्टर को देने वाले कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, लैंड स्टीनर तथा वियेनर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है? AB, AB, O। तो इसका करेक्ट आंसर है AB में जो होता है एंटीबॉडीज नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडीज पाई जाती हैं? बताइए किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडीज पाई जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, O में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो बताइए किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 91 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, एंटीजन जिसे प्रतिजन कहते हैं एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के तापमान को कम करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है, विष से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बताइए एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या काम करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? प्रतिकूल वातावरणीय दशा के, पोषण कार्यों की कमी के, विपत्ति के, संक्रमण के। तो बताइए एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है संक्रमण के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? भालू से, बंदर से, मनुष्य से, बिल्ली से। तो बताइए RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है बंदर से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? RH प्लस पुरुष तथा RH माइनस महिला, RH माइनस पुरुष तथा RH प्लस महिला, RH प्लस पुरुष तथा RH प्लस महिला, RH माइनस पुरुष तथा RH माइनस महिला। तो बताइए इसमें कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो 95 का ऑप्शन नंबर ए, RH प्लस और RH माइनस वाला जो है इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर देखिए, संतानों की भ्रूणी अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है? बताइए इसका कारण कौन सा है? पिता का RH प्लस तथा माता का RH प्लस होना, पिता का RH माइनस तथा माता का RH प्लस होना, पिता का RH माइनस तथा माता का RH माइनस होना, पिता का RH प्लस तथा माता का RH माइनस होना। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर डी, पिता का RH प्लस तथा माता का RH माइनस होना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 96 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापकता ग्रहण करता है? तो बताइए इसमें से कौन सा ब्लड ग्रुप जो है सर्वव्यापकता ग्रहण करता है? ए, बी, AB और O। तो इसका करेक्ट आंसर है AB, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 98 नंबर क्वेश्चन, AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वात्रिक आदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रतिपिंड उपस्थित होता है, उसके रक्त में प्रतिपिंड तथा प्रतिजन दोनों का अभाव होता है। तो 98 का करेक्ट आंसर बताइए क्या है? तो उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? ए, बी, AB और O। तो बताइए सार्वभौमिक दाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है O माइनस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 99 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त समूह O वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? तो बताइए रक्त समूह O वाला व्यक्ति जो है किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? केवल A और B, केवल A, B और O और AB, केवल O। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो 100 का ऑप्शन नंबर डी जो है, 100 का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी केवल O, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? मेड्यूला, थैलेमस, पांस, पिन्ना। तो बताइए मस्तिष्क का कौन सा भाग नहीं है? तो मस्तिष्क का देखिए पिन्ना जो होता है भाग नहीं होता है, बल्कि मेडुला, थैलेमस और पंस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे और लास्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? सेरिब्रम, पोनास, सेरिबेलम, मेंडुला। तो बताइए मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखने का कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेरिब्रम जो होता है वो मनुष्य के संतुलन को बनाए रखने का काम करता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह हम कंप्लीट बायोलॉजी करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।